हमारी संस्कृति इन दो शब्दों से ही बलवती है, सामर्थ्यवान है, अथवा प्राणवंत और जीवंत अथवा जागृत है। हमारी संस्कृति में, हमारे देश में ये दो शब्द ऐसे हैं, उनसे ही पूरा देश समझा जा सकता है। एक है ऋषि, दूसरा है कृषि। हमारे ये भारत में दो शब्द ऐसे हैं, ये दो सत्ताएं ऐसी हैं। ऋषि सत्ता, ऋषि सत्ता माने संत सत्ता, धर्म सत्ता। ऋषि का अर्थ है संस्कृति, ऋषि का अर्थ है वो 24 तीर्थंकर। ऋषि का अर्थ है गुरुदेव नानक से लेकर दशमेश पिता तक, गुरु गोविंद सिंह और अब तक अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गौतम कणाद जैमिनी पाराशर पुलह पुलस्त अगस्त भारद्वाज वशिष्ठ विश्वामित्र कणाद जैमिनी गौतम पतंजलि चरक सुश्रुत, इनके बिना सारी गाथाएं अधूरी हैं। अगर हम पाणिनि और चरक को भूल जाएं, हम भूल जाएं पतंजलि को, सप्तऋषियों को, तो फिर हमारे पास रहता क्या है, बचता क्या है? हम भूल जाएं अन्नदाताओं के उपकार, हम कृषक को भूल जाएं, तो फिर हमारे हाथ में बचेगा क्या? तो इस देश में इन दो का बड़ा सम्मान रहा है, ऋषियों का और कृषकों का, कृषि का। और ये दोनों ही निराभिमानी होते हैं, ये दोनों ही अधिक अपेक्षा नहीं करते। इन दोनों को ही समाज से कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों ही उत्पादक हैं, दोनों ही सर्जक हैं, दोनों ही निर्माता हैं। एक अन्नदाता है और दूसरा ज्ञानदाता है। एक अन्नदाता है, वो अन्न दे रहा है, दूसरा ज्ञान दे रहा है। से ऋषि और कृषि के बड़े उपकार हैं हमारे ऊपर, जो वृत्तियों को नियंत्रित करें, जो मन को ठीक करें, जो हमें सही विचार दें, ऐसे महापुरुष। और षष्ठम स्कंध में आता है कि वृत्तियों की असुरता के कारण, वृत्तासुर के कारण पूरी धरती पर उपद्रव हो गया, देव भयभीत होने लगे, इंद्र आदि भी, और वो स्वर्ग के देवगणों को भी प्रभावित करने लगा। समूचे नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह असंतुलित होने लगे। उसने पूरे अंबर में, अंतरिक्ष में अपनी सामर्थ्य दिखाई। सूचना उसकी त्वरित जाती, उसके संवेग, उसके संवाद एक पल में ही समूची मानसिकता को बदल देता। वृत्तासुर, ये बड़ी सामायिक कथा है। जो बहुत विजिलेंट हैं, जो थोड़े से अपडेटेड हैं, जो टेक सेवी हैं, जो गैजेट्स को अब पहचानने लगे हैं, जो सोशल मीडिया में हैं, उनको मेरी बात एकदम पकड़ में आएगी। ये वृत्तासुर की कथा। जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो आज के टेक्नोलॉजी की चाल समझ गए, सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति के युग में, कि अभी आप यहां इस तरह से आप एक यंत्र का स्पर्श भर कर रहे हैं और आपने पूरी डिजिट्स अभी पूरी कंप्लीट नहीं की हैं कि अंबर में छलांग लगाकर तरंगे वहां से उस व्यक्ति का पता ढूंढकर और दूसरे के मोबाइल में घंटी बजा रही हैं, लो कर लो बात। भाई पहले तो हमारे यहाँ ये किंवदंतियों में चलता था, लो कर लो बात, लो सच में कर लो बात। वाणिज्य व्यापार में तो व्यक्ति किस तरह से आकर्षक नारे लगाता है, कहता है दुनिया लो मुट्ठी में, लो कर लो अपनों से बात। क्या बात है। वृत्तासुर की कथा आती है भागवत में, कितना बली जयी हो गया वो।
वो दूसरों की वृत्तियों को, दूसरों के मन को, दूसरों के मन की गति को नियंत्रित कर रहा था। वो मन में आवेग, संवेग, उत्तेजनाएं, मन में भय, चिंता, घृणा, ग्लानि, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा कर रहा था। ये यंत्रों से होगा, यंत्रों से होगा। ये एक देश में तो लोग चकित रह गए जब वहां पर लगभग कोई 30-40 लाख नकली मच्छर बनाकर पैदा कर दिया गया। ये सच्ची घटना है। किसी एक देश में 30-40 लाख नकली मच्छर, कीट, मच्छर नहीं थे, वो छोटे छोटे ड्रोन थे उस आकृति के। इतने पतले छोटे ड्रोन बन गए। वो तो बहुत पुरानी टेक्निक हो गई, गई बीती। और सूक्ष्मता में आपकी प्रवृत्तियां, आपकी मानसिकता, आपका स्वभाव, आपकी चेष्टाएं, ये बदली कैसे जाएं, इस पर आज तकनीक काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पहुंच गई है, रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। अच्छे चिकित्सक कई बार चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, रोबोट काम कर रहा होता है। और धड़ल्ले से इस बात के लिए भी मैं प्रणाम करता हूं, भारत रोबोटिक सर्जरी में सबसे आगे है, सबसे आगे। आज टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, कोई सानी नहीं है भारत की। देखिए, मैं तो इस वृत्तासुर की बात कर रहा हूं। भागवत की इस कथा को आराम से सुनना, ये थी क्या, इसे पढ़कर देखना ये क्या कथा है जो अभी सुनाई जा रही है। वो ग्रह नक्षत्र को प्रभावित कर रहा था, यम, वरुण, कुबेर। वो इस हद तक अपनी तकनीक को व्यापक कर चुका था, वो हर वृत्ति में समा चुका था कि उस पवन उसके अधीन हो गई थी, प्राण उसके अधीन हो गया था, मन उसके अधीन हो गया था, और पूरी धरती पर एक उत्तेजना, आक्रामकता पैदा हो रही थी, हिंसा पैदा हो रही थी। और उससे देव सत्ता को चुनौती मिली। इंद्र उसे मार नहीं सका। यम, वरुण, कुबेर, इंद्र का बल, देव बल बहुत छोटा हो गया। उसने वरदान ले रखा था। वरदान करता उसके पास कोई एक की कोई बात थी ऐसी, वो कोई एक जो बात थी वो केवल ऋषियों को ही पता थी। जिसने कभी क्रोध न किया हो उसकी अस्थियों से ही उसका वध होगा। जिसकी पूरी प्रकृति में कभी आवेश न आया हो, क्रोध न आया हो, जिसके मन ने क्रोध को कभी न देखा हो, जिस मन में कभी क्रोध न आया हो, उसकी अस्थियों से वज्र बनाकर ही वृत्तासुर का वध किया जा सकता है। ढूंढने लगे किसे क्रोध नहीं आया होगा। उस ऋषि की अस्थियां मन उसकी हड्डियां, लेकिन अस्थियां वो स्वतः दे या कि उसकी निकाल ली जाएं, उसको मारकर नहीं, उसे मारा न जाए। उसकी चैतन्य अस्थियां चाहिए, उसकी पूरी हड्डियां चाहिए शरीर की, उसकी हड्डियां निकाली जाएं, उससे अस्त्र बनाया जाए, उसी से वज्र बनाकर इसके प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा पूरी धरती पर महाप्रलय पैदा कर देगा ये। उसकी अस्थियां चाहिए, हड्डियां चाहिए। किसकी? जिसने क्रोध न किया हो। और फिर एक ऐसे महात्मा थे जिनको क्रोध नहीं आया, जिनको काम ने नहीं छुआ, जिनके भीतर हिंसा नहीं जगी। ऐसे दधीच के पास जाकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रस्ताव रखा। अब देवगुरु बृहस्पति का आगमन देकर दधीच उठकर खड़े हो गए। वो कहने लगे, धन्य देवताओं का गुरु मेरे द्वार पर, इंद्र जिसके पांव पखारता हो, यम, वरुण, कुबेर जिसकी प्रदक्षिणा करते हो, भगवान नारायण और स्वयं महादेव अथवा ब्रह्मा जिन्हें देखकर आह्लादित होते हो। देवताओं के गुरु, हर कम्युनिटी के अपने अलग अलग गुरु हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति और निशाचरों के गुरु शुक्राचार्य, सबने अपने गुरु बना रखे हैं।
यम के गुरु, वरुण के गुरु देवगुरु बृहस्पति को देखकर दधीच अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा ये मेरा शिष्य इंद्र, ये पूरी स्वर्ग का स्वामी, ये इंद्र देवताओं का राजा, जिसे नित्य भगवान नारायण की कृपा प्राप्त है, महादेव की। लेकिन अब स्तुतियां हमारी वहां तक पहुंच नहीं रही, भगवान नारायण तक हमारे स्वर पहुंच नहीं पा रहे, महादेव तक। हमें तो आपकी अस्थियां चाहिए, उनका वज्र बनाकर वृत्तासुर का वध कर पूरी प्रकृति को, जैव सत्ता को, धरती अंबरक को, नाना लोकों को सुखी करना है। आपकी सीधे सीधे हमें हड्डियां चाहिए। दधीच ने कहा वो कैसे मिलेंगी? उन्होंने कहा बस ये हम नहीं जानते, आप मरें, प्राण छोड़ें समाधि में, कैसे ही आप किसी भी तरीके से हमें हड्डियां दे दो, समाधि में चले जाओ। बोले मैं समाधि में चला गया तो आपको अंग काट काट कर मेरी हड्डियां निकालनी होंगी, इससे तो अच्छा है कि तलवार से ही मुझे चीर दो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपको तलवार से चीर देंगे तो हत्या का पाप हमको लगेगा। हिंसक पशुओं के बीच में गुड़ लपेट कर बैठ गए दधीच। सिंह के झुंडों में जाकर, शेरों के झुंडों में जाकर दधीच ने अपने शरीर पर गुड़ लपेट लिया। पूछा ऋषियों ने ये क्या किया आपने? बोले शेर मुझे देखकर इतना स्नेह करता है, सिंह मुझे देखकर बहुत प्रेम करता है, मेरे पैर चाटता है, मुझे सूंघता है, मेरी प्रदक्षिणा करता है, मेरे सामने शीश झुकाता है, मेरे तलवे चाटता है और चला जाता है। आज भी वैसे ही करेगा। जब वो गुड़ चाटेगा और तो मेरी त्वचा भी छिल जाएगी और धीरे धीरे मेरा रक्त भी बहने लगेगा, मांस वो खा जाएगा, मुझे पूरा ही वो चबा जाएगा। जब हड्डियां बच जाएं तुम लेके चले जाना। इसे कहेंगे अस्थिदान। दधीच ने अस्थियां दान देते। वृत्तासुर ने जब देखा कि एक महात्मा की अस्थियां लेकर ये मेरा वध करने के लिए दौड़ रहा है इंद्र, उसी समय गिर पड़ा चरणों में। ओ भैया मुझे माफ कर, क्षमा कर, मुझे मारने के लिए एक महात्मा को प्राण देने पड़ गए। तो बड़ा कौन है, मैं या वो महात्मा? हम दोनों में कौन बड़ा है? एक मैं जो दूसरों को दुख दे रहा हूं, एक वो जिसने दूसरों के दुख निवारण के लिए अपने प्राणों का अंत कर दिया। मुझे इस महात्मा की अस्थियों को प्रणाम कर लेने दे। हाँ मैं दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, मैंने बहुत दुख दिया सबको, लेकिन एक बार मैं इन अस्थियों को प्रणाम तो कर लूं, इन अस्थियों का मैं आदर तो कर लूं। शीश झुकाकर उनको प्रणाम करने लगा। नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम, नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठयम, न सार्वभौमादिरसाधिपत्यम, न योग सिद्धि पुनरोभवम वा समंजसत्वाभिरैको। परहित बस जिनके मन माही, तिने जग कछु दुर्लभ नाहि। नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। इस महात्मा के अगर मुझे पहले दर्शन हो गए होते तो मेरा जीवन बदल गया होता। बस यही तो मैं भूल कर बैठा। मैं सत्संग नहीं कर पाया, मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अब मुझे महात्मा तो देखा है, उसकी अस्थियां दिख रही हैं, और जिसकी अस्थियों ने ही मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। कदाचित ये संत मुझे पहले मिल गए होते, मैं कुछ अच्छा पहले कर बैठा होता। अब कोई कामना नहीं, न मुझे स्वर्ग की न मोक्ष की। मैं स्वतः स्वीकार करता हूं, मैं प्रायश्चित करता हूं कि मुझसे भूल हुई। अब भले ही मेरी हत्या कर दो, भले ही मेरे प्राण ले लो, लेकिन इस महात्मा की अस्थियों ने मेरी आंखें खोल दी है। कदाचित मुझे पहले
संत मिल गए होते तो मैं कुछ अच्छा करने का अभ्यासी बन गया होता।